जिंदगी के 4 दिन। सूरज ढलने को था, शाम का समय। यह कहानी राजू और रिंकी की है, जहाँ राजू खेत में बहुत मेहनत करता और रिंकी घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके 2 पैसे कमाती। एक रात वे दोनों आपस में बात करते हैं कि सुनो जी, कब तक हम ऐसे ही गुजारा करते रहेंगे? यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ रिंकी। तो क्या सोचा है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम दोनों ऐसा क्या करें। जी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है। मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है। अब हम वो पुराना ठेला है ना, उस पे कुछ नाश्ते की चीजें रखकर सुबह ठेला लेकर गांव चलेंगी। ऐसा कहकर वे दोनों सो जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सूरज की नई किरण आज इन दोनों के लिए नई सुबह लेकर आती है या नहीं। आप बाजार से जाकर कुछ सामान ले आइए, जिससे मैं कुछ अच्छा चटपटा नाश्ता बना देती हूँ, और ठेला भी ले आइए। कुछ समय बाद राजू ठेला लेकर आता है और बोलता है, रीना, मैं ठेला ले आया। फिर रीना बोलती है, हाँ जी, मैंने भी नाश्ता तैयार कर लिया है। फिर राजू बाजार जाकर गैस की टंकी और खाने के कुछ बर्तन ले आता है और एक किनारे ठेला लगाकर वे दोनों खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद उनके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। तब वह बोलती है, कोई आएगा भी या नहीं आएगा हमारे ठेले पर? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तभी गांव का एक नौजवान उनके ठेले के पास आ जाता है और बोलता है, अरे भैया, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारे खाने की। जी भाई साहब, नाश्ता लगा दूं आपके लिए? तभी राजू उसके लिए 1 प्लेट डोसा सांभर लगा देता है और खाने के बाद वह बोलता है, क्या स्वादिष्ट डोसा बनाया है आपने, मजा ही आ गया। धन्यवाद भाई साहब। आपके ठेले का क्या नाम है भाई साहब? अभी तक तो हमने कुछ नहीं सोचा। और धीरे धीरे उनके ठेले पर गांव के सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं और धीरे धीरे उनका नाश्ता फेमस हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, राजू और रिंकी की मेहनत कितना रंग लाती है। सुनिए ना जी, आज तो हमारा ठेला बहुत अच्छा चला है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आज तो जल्दी नाश्ता खत्म हो गया, कल से और जल्दी आएंगे। जी बिल्कुल, और नाश्ते में थोड़ी और चीजें बढ़ा लेंगे, जैसे इडली। और धीरे धीरे शाम हो जाती है और दूसरा दिन लग जाता है। देखते हैं दूसरा दिन उनके लिए कुछ नया लाता है या नहीं। आज वे दोनों समय से पहले जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं और इडली, सांभर, डोसा, चटनी वगैरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी मैंने अपनी माँ के दिए हुए कुछ मसालों का उपयोग किया है। फिर वे दोनों ठेला लेकर पहुंच जाते हैं और मुझे 1 प्लेट नाश्ता लगा दो। जी भाई साहब, अभी लगाता हूँ। और कुछ ही समय में उनकी ठेले पर बहुत से लोग आ जाते हैं और डोसा, इडली, सांभर, चटनी का मजा लेते हैं। तभी गांव के पंडित जी आकर बोलते हैं, अरे मुझे भी नाश्ता करा दीजिए। जी बिल्कुल पंडित जी, अभी लाता हूँ। और पंडित जी नाश्ता करके बोलते हैं कि वाह, क्या इडली बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं रोज आया करूँगा। कुछ समय बाद उनके ठेले पर गरीब दादी माँ आती है और बोलती है, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लगा देता हूँ। और वह नाश्ता करती हैं और बोलती हैं, अरे वाह, क्या स्वाद है तुम्हारे नाश्ते का। आखिरकार ऐसा क्या डालते हो तुम अपने नाश्ते में, जो इसकी खुशबू दूर दूर तक आ रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है रिंकी। और तीसरा दिन लग जाता है। देखते हैं आज की सुबह क्या नया लेकर आती है। आज तो ठेले पर फूल झालरें लगी हुई थी और ठेला पूरा भरा हुआ था। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। हाँ, कुछ देर में ग्राहक भी आते ही होंगे। और कुछ ही देर में दूर दूर से शहर के कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, अरे क्या यही वो ठेला है जो बेनाम है, जिसका कोई नाम नहीं? मैं शहर से इसी ठेले की चाह में आया हूँ।
जी बिल्कुल साहब, यही ठेला है। और वे खाना खाकर बोलते हैं, बहुत सुंदर स्वाद है आपके खाने का। कुछ समय बाद गांव के सभी लोग आ जाते हैं। अरे आप सब लोग एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए हैं? अब हमारा ठेला खाली हो चुका है। और वह पैसे गिनने लगता है और बोलता है, आज तो हमारी बहुत बचत हुई है। फिर वे दोनों रात पे घर में बातें करते हैं कि आज तो हमारा अच्छा मुनाफा हो गया है। हाँ हाँ, आज तो हमारा अच्छा मुनाफा हो गया है। क्यों ना हम खीर बनाएं? और चौथा दिन लग जाता है। देखते हैं आज क्या नया होता है। आज भी उनके ठेले पर दूर दूर से खाने के लिए ग्राहक आ जाते हैं और ऐसे ही करते करते आज का दिन भी खत्म हो जाता है। अगली सुबह लग जाती है। देखते हैं आज क्या नया होता है। आज शहर से 2 लड़के आए हुए थे और बोलते हैं कि आप अपने ठेले पर नॉनवेज क्यों नहीं रखते हैं? जिनको नॉनवेज खाना होगा वे नॉनवेज खाएंगे, जिनको वेज खाना होगा वे वेज खाएंगे। हाँ, हम जरूर सोचेंगे। और वे दोनों नाश्ता करके बोलते हैं कि आपके हाथों में सचमुच जादू है। अगर आप नॉनवेज रखेंगे तो आपकी दुकान पर और ज्यादा भीड़ होगी। जी भाई साहब, मैं जरूर बातों पर गौर करूंगा आपकी। कल से मैं सोचूंगा कि रखूं या ना रखूं नॉनवेज। अरे मैं कहता हूँ आप तो रख ही लीजिए नॉनवेज। मेरे साथ गांव के सभी लोग भी आपसे देखना नॉनवेज खाने जरूर आएंगे। ठीक है भाई साहब, क्या कहती हो रिंकी, हमें नॉनवेज रखना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें क्यों नहीं नॉनवेज के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो कल से हम नॉनवेज की तैयारी भी कर लेते हैं। अगला दिन लग जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि आज की नई सुबह क्या लेकर आती है। आज सुबह से ही वे दोनों नॉनवेज बनाने के लिए बैठ जाते हैं और अच्छे मसालों का उपयोग करते हैं। खाने की खुशबू बहुत दूर दूर तक आ रही थी। तभी रिंकी बोलती है, चलिए अब हम दुकान पे चलते हैं। हाँ हाँ, चलो अब हम दुकान के लिए निकल जाते हैं वरना देर हो जाएगी। जैसे ही वे दोनों दुकान पहुंचे, उनकी दुकानों में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी नॉनवेज पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था अब उन्हें नाश्ता नहीं नॉनवेज ही बहुत पसंद आ रहा है। तभी वे दोनों लड़के भी आ जाते हैं और कहते हैं, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप नॉनवेज भी रखा करिए। और फिर वे दोनों भी नॉनवेज खाने लगते हैं। वाह भाई साहब, क्या स्वाद है। गांव के सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी नॉनवेज की। तभी वहां गांव के पंडित जी आ जाते हैं और वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। तभी वह क्रोध में बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? बताओ मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या गलत काम कर दिया मैंने, बताइए। मैंने सुना है तुम नॉनवेज रखने लगे हो, बताओ मुझे। तभी राजू उन्हें नॉनवेज खाने को देता है और अरे ये क्या राजू, मुझे तो लगा ये सच में नॉनवेज है। ये तो सोयाबीन की बड़ी है। फिर वे पंडित क्रोध से शांत हो जाते हैं और हंसी खुशी राजू को दुकान खोलने के लिए बोल देते हैं। अगली सुबह आ जाती है दोस्तों। देखिए अब क्या होता है। आज तो इनके गांव में अलग ही शान थी। अब उनके ठेले को ठेला नहीं, एक नई पहचान मिल चुकी थी और गांव के सभी लोग जिनको जो खाना रहता वो वह आके खाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे करके उनके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिनके लिए वह सोचते हैं कि अब हमें ढाबा बना लेना चाहिए रिंकी, क्योंकि जगह कम है। अरे पर ढाबे के लिए अभी पैसे नहीं है। क्यों ना हम गांव के पास वाले पेड़ के नीचे ही अपना ढाबा बना लें। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आया, वो वृक्ष जिनके नीचे गाय आय बैठी रहती थी, है ना? तुम वही वृक्ष की बात कर रही हो रिंकी, है ना? हाँ हाँ हाँ, वही सही है हमारे लिए। अब हम वहीं पे अपनी कुर्सी वगैरह ठेला रख लेते हैं और वहीं पे अपना ठेला चलाएंगे। अगली सुबह लग जाती है दोस्तों और आज उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपना ठेला लगा लिया था। अब ग्राहक वहां पर आके खड़े होकर नहीं खाएंगे, अब वह ग्राहक को बैठाल कर खाना खिलाएगा। ऐसी वह बात करते हैं। अब हम ग्राहकों को बिठाल के होटल जैसी सर्विस दे सकते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ऐसे ही दोस्तों अब उनका ठेला ढाबा जैसे बन चुका था, जिसमें सभी लोग बैठकर खाना खाने आने लगते हैं और खुश होकर उन्हें बोलते हैं।
वाह राजू भैया, आपने तो पूरा ठेला ही बदल दिया। अब उनके ठेले ढाबे पर और भी लोग आने लगते हैं, बहुत मज़े से खाने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जीवन के 4 दिन कठिन परिश्रम करने से ही अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल होती है। इसीलिए राजू और रिंकी की तरह आप भी अपने जीवन में कठिन से कठिन मेहनत करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ला 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 ला।